से पिछले 10 वर्षों में कई बार इस बारे में संपर्क करने की कोशिश की कि हम सहयोग देना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है। कभी उन्होंने हमारा सहयोग समर्थन लेने के लिए पहल नहीं की, चर्चा करने के लिए हमको मौका नहीं दिया। हमने कई बार समय मांगा पिछले 10 वर्षों में, और फिर अभी जब चुनाव होने वाला था, चुनाव के 5 महीने पहले से हमने सक्रिय संपर्क किया, बार बार फिर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन वो कहते हैं हम ये कर ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं हो सकती। महाराज, जो गो रक्षक के नाते से लोग गायों को बचाने का काम करते हैं, उस दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है भीड़ के माध्यम से, तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाता है। क्या हुआ? कैमरे की फ्रेम में आ रहे थे, चलो हाँ चलो। महाराज, जो गो रक्षक गायों को बचाने के लिए जाते हैं, कई ट्रक रोकते हैं, कई मोपेड रोकते हैं, उन गाड़ियों को रोकने के बाद में अगर उस दौरान किसी की मौत हो जाती है तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाता है और उस पर जमकर राजनीति होती है पूरे देश में। दुर्भाग्य है, जो बच्चा या बच्ची अपनी रात की नींद खराब करके, अपने जान को हथेली पे रख करके गौ माता के प्रति पूर्वजों की भावना का समर्थन करते हुए गौ रक्षा के लिए निकलता है, वो गुंडा नहीं है, वो बदमाश नहीं है, वो धर्मवीर है। और उस धर्मवीर की अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई सरकार उसके लिए खड़ी नहीं होती। यहाँ तक कि मत खड़े हो तुम्हारी खड़े होने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम उसकी उस बलिदान को इस तरह से व्यर्थ तो न करो, 2 प्रशंसा के शब्द तो बोलो। ये भी नहीं बोला जाता है तो दुख होता है। मॉब लिंचिंग क्या है? आप ट्रक लेकर के जा रहे हो, कहाँ है मॉब? वहाँ पर अब ट्रक रोक दिया गया, उसके बाद उसमें से उतर करके लोग घेर के किसी को मार दे, वो मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग अलग वस्तु होती है। अचानक भीड़ ने घेर लिया और सब लोगों ने थप्पड़ मारना शुरू किया और किसी ने लात मारी, तब किसी का निधन हो गया, वो मॉब लिंचिंग है। और मॉब लिंचिंग भी उसका कारण देखना पड़ेगा। केवल मॉब ने इकट्ठा होकर के मार दिया, इतना कह देने से किसी की बात खराब थोड़े हो जाती है। तो जो गौरक्षक हैं उनको एक दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि असल में हिंदू धर्म के रक्षक वही हैं, हम समझते हैं। देखिए, हमारी चिंता क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो 78 करोड़ गाय थी अपने देश में, जो डाटा रिकॉर्ड पर है। 30 करोड़ हम थे, स्त्री पुरुष मिलाकर। अब हम हो गए 150 करोड़, 5 गुना वृद्धि हमारी हो गई। गाय की भी 5 गुना वृद्धि होनी चाहिए थी, वो भी तो हमारे साथ ही रहती है, लगभग उतना ही उसका भी रेशियो है, तो वो भी 400 करोड़ होनी चाहिए थी ना। लेकिन आज है कितनी? 2019 में गिनती हुई है 17 करोड़। तो 17 करोड़ केवल बची है 78 करोड़ में से। और वो 17 करोड़ में जो गाय है, जिसको हम गाय मानते हैं, जिसको देवता मानते हैं, जिसके शरीर में देवता का निवास है, जिसके गोबर और गोमूत्र को हम पवित्र मानते हैं, वो गाय जैसी चीज़ नहीं है। गाय अलग है और गाय जैसी चीज़ अलग है। आज सबको गाय जैसी चीज़ को भी गाय गिना गया है। जो विदेशी नस्लें हैं उनको भी गाय कहा जाता है, जो संकरीकरण हो गया उनको भी गाय कहा जाता है। ये सब मिला के 17 करोड़ हैं। अगर उसमें से शुद्ध देशी गाय जो हमारी है, जिसको हम माँ कहते हैं, उसको निकाला जाए तो वो तो करोड़ 1.5 करोड़ भी नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति। अभी हम पंजाब जाके आए हैं, कितनी गौशालाओं में गए, जहाँ 800 गाय थी वहाँ भी गए, एक गाय देखने को मिली। हमने जब पूजा के लिए कहा कि भाई हमें तो वही देशी शुद्ध गाय चाहिए, तो खोज करके एक लाई गई। 800 में से एक, कहीं 2 थी, कहीं 5 थी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं दिखाई दी। तो ऐसी परिस्थिति है कि जो हमारी शुद्ध गाय है उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। और जो मांस खाने के लिए मांग है, जैसे A2 और A1 मिल्क हो गया है, जो शुद्ध देशी गाय है उसका जो दूध है वो A2 है, और जो विदेशी नस्ल की तथा कथित गाय है उसका A1 है। तो A1 दूध नहीं पीना चाहता कोई समझदार आदमी, वो कहता है कि ये कैंसरस है, इससे कैंसर होगा। A2 दूध पीना चाहता है। उसी तरह से मांस खाने वालों की भी अपनी रुचि है, वो कहते हैं हमको A2 गाय का मांस चाहिए, A1 गाय का नहीं चाहिए। तो खोज करके ज़्यादा पैसा दे करके जो हमारी शुद्ध देशी नस्ल की गाय है वो जा रही है। अब रोज़ 1 लाख गाय कट रही है, 80,000 मतलब एक वैध बूचड़खानों में, और अगर इतनी ही और कटती होगी, लेकिन हम 20,000 ही केवल अनौपचारिक वाली मान लें कि कहीं भी कट जा रही है, तो 1 लाख रोज कट रही है। 1 साल में 3 करोड़ 65 लाख कट जाएगी, 5 साल में क्या होगा?
17 करोड़ खत्म हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति है कि अगर आज नहीं खड़े हुए तो 5 साल के बाद जब अगला चुनाव आएगा लोकसभा का, तब तक गाय रहेगी ही नहीं। किसको बचाओगे आप? आज कृष्ण भगवान का फोटो हम लोग देखते हैं, उसमें गाय दिखाई दे रही है, सामने देख लीजिए, तो उसमें से कृष्ण भगवान अब नहीं दिखाई देते, वो केवल मूर्ति में है। ये गाय अभी भी सड़क पर, धरती पर दिख रही है। 5 साल के बाद केवल फोटो में वो भी दिखेगी। कैसा दिन होगा वो? तो ये जो भयावह दृश्य सामने है उसको संभालने की जरूरत है, और इसीलिए हम लोगों को निकलना पड़ा है और दृढ़ता से निकलना पड़ा है। मेरा सवाल है महाराज जी, भाई पार्टी और कसाई पार्टी, हाँ जी, इसके बारे में कुछ बताएं और कितना आगे बढ़ा ये मुहिम? ये मुहिम जो है चुनाव के पहले आरंभ की गई। देश में जो 2615 के लगभग राजनैतिक दल पंजीकृत हैं, उन सभी राजनैतिक दलों से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हम गौ भक्त हैं और हमारी संख्या इस देश में बहुत लंबी है, सर्वाधिक संख्या है, बहुमत में है, और आज़ादी के पहले से ही हम लोग ये मांग निरंतर करते चले आ रहे हैं कि हमारी गौ माता है उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए और उसको पशु की सूची से हटा करके अलग सूची में राष्ट्रमाता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। तो कोई सामने नहीं आ रहा था। फिर हमने ये कहा कि जो सामने नहीं आएगा उस पार्टी को हम समझेंगे कि वो आगे भी गौ हत्या को जारी रखना चाहते हैं, और जो गौ हत्या करे वो कसाई ही होता है। पशु को मारने वाला, प्राणी को मारने वाला कसाई होता है। और जो जैसे हम गाय को माता मानते हैं, ऐसे ही गाय को माता मानने वाला होगा दल, वो भाई होगा, क्योंकि हमारी माता और अगले की माता अगर एक है तो हम लोग आपस में भाई हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई पार्टी और कसाई पार्टी, इनकी सूची हमने सोचा कि अलग कर दें। तो हमने समय दिया, उसके बाद रिमाइंडर भेजा, उसके बाद व्यक्तिगत संपर्क करवाए, और फिर वृंदावन से दिल्ली तक की पद यात्रा की नंगे पांव, ताकि इस बात का ध्यान लोगों को आ जाए कि बड़ी गंभीरता से हम मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बाद 76 पार्टियां हैं। जिस दिन हमने घोषणा की थी उस दिन तो 53 थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ पार्टियां और हैं। 76 पार्टियों ने अपने आप को शपथ पत्र दे करके भाई पार्टी के रूप में हमारे यहाँ गौ गठबंधन में अपने आप को शामिल करवाया। लेकिन वो जो 76 पार्टियां हैं वो अभी तक कभी भी सत्ता में नहीं गई पार्टियां हैं। जो अभी तक सत्ता में गई पार्टियां हैं, ऐसी किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई शपथ पत्र हम लोगों को नहीं दिया, इसलिए हमारी दृष्टि में वो कसाई पार्टियां ही हैं। तो हमने ये कहा है, और जो कि शास्त्र सम्मत बात है, कि जो गौ हत्या को अनुमति देने वाली पार्टियां हैं सरकार में आने के बाद, या गौ हत्या के बारे में चुप रह करके मौन स्वीकृति देने वाली पार्टियां हैं, वो कसाई पार्टियां हैं। और कसाई पार्टियों को वोट देने से जो हिंदू है, जो गाय को माता मानता है, उसको दोष लगेगा, गौ हत्या का वो भी भागीदार होगा। तो ये चल रहा है, और आप देख रहे हैं पूरे देश से समाचार आ रहे हैं, अभी तक 3-4 चरण जो भी हो चुके हैं, कि सब जगह से 10% के लगभग 5 से 10% वोट घट रहा है। अब विश्लेषक जो हैं वो जान रहे हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों वोट कम हो रहा है। ये शंकराचार्य जी ने जो ये बात कह दी कि जो कसाई पार्टियां हैं उनको वोट देने से गौ हत्या का पाप लगेगा, तो लोग अब इस बात को समझ रहे हैं और वो सोच रहे हैं। हमारे पास हमारा मोबाइल भरा हुआ है, रोज लोग पूछते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन भाई पार्टी खड़ी है, हमको बताइए ताकि हम उसको वोट दे सकें। तो हमने तो जो पार्टियां 76 हैं उनकी सूची जारी कर दी है, लेकिन लोग इस तरह से नहीं समझते, उनको पर्टिकुलर बताना पड़ता है कि ये व्यक्ति हैं, ये उनका निशान है। इस तरह से हमने कोई अध्ययन किया नहीं है तो हम बता नहीं पाते हैं। तो लेकिन लोग पूछ रहे हैं, और जब उनको पता नहीं चलता है तो वो कहते हैं हम वोट ही नहीं देंगे। तो ये जो 10%, 5% से लेकर के 10% तक की घटोतरी हो रही है वोटिंग में, वो उन्हीं लोगों का वोट है जो धर्म का विचार करके गाय का समर्थक दल ना होने के कारण, प्रत्याशी ना होने के कारण अपना वोट देने में मजबूर हो रहे हैं। महाराज जी, इसको लेकर संकल्प यात्रा भी आपने शुरू की है या करने जा रहे हैं? नहीं, संकल्प यात्रा हमारी चली रही है। जो पद यात्रा हमने की थी दिल्ली तक की वो पूरी हो गई। उसके बाद अब हम आए हैं, पंजाब गए हम। उसके बाद पंजाब के 23 जिलों का हमने दौरा किया और वहाँ पर यात्राएं निकाली, वहाँ पर गौशालाओं में गए और लोगों को संकल्प कराया। हजारों लोगों ने सभाओं में खड़े होकर के दाहिना हाथ उठा करके
बाकायदा शपथ ग्रहण की कि हम जब तक गौ हत्या बंद नहीं होती है देश में तब तक के लिए संकल्प ले रहे हैं कि भाई पार्टी को ही वोट करेंगे, कसाई पार्टी को वोट देना छोड़ेंगे। तो ये चल रहा है। और अब हम राजस्थान में आए हैं और राजस्थान के सभी 50 जिलों में, जो अब नए 50 हो गए हैं, पहले 33 थे, अब 50 जिले हो गए हैं, 50 जिलों में हम जाएंगे और सब जगह लोगों को प्रेरित करेंगे। राष्ट्रीय पशु बनाने को लेकर के आप लोग मुहिम छेड़े हुए हैं, क्या जयपुर से इसकी शुरुआत कही जा सकती है? नहीं, राष्ट्रीय पशु जो शब्द है ये नासमझी के कारण चर्चा में है। हम क्या कह रहे हैं कि जो राज्य सरकारों की सूची है और जो केंद्र सरकार की सूची है कि हमारे पास कितना एसेट है, एसेट की सूची होती है ना, तो जैसे हमारे इस घर वालों के पास भी होगी कि हमारे पास क्या क्या है, तो उसी तरह से राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकार के पास एक सूची है एसेट की। उसमें वो पशुओं की सूची रखते हैं और उसी पशु की सूची में गाय का नाम दर्ज किया है कि हमारे पास इतनी गाय है। ये जो पशु की सूची में गाय का दर्ज किया जाना है, यही तो हमारा विरोध है। क्योंकि जब पशु की सूची में गाय को हम दर्ज कर देते हैं तो गाय के साथ पशु जैसा व्यवहार होने लगता है, जबकि गाय को हमारे पूर्वजों ने पशु नहीं माना। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने कहा पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। तो जब वो पशु नहीं है तो उसको पशु की सूची में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय पशु के रूप में भी रहेगी तो पशु, राष्ट्रीय पशु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पशु की सूची से ऊँट को हटा दो। और कौन सी सूची में रखोगे, तो उसके लिए अलग सूची बनानी पड़ेगी और इसीलिए हमने कहा कि उसको राष्ट्रमाता के रूप में सूची में दर्ज किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रमाता के रूप में दर्ज करवाने की हमारी मुहिम है, राष्ट्रीय पशु के रूप में नहीं। जैसे बाघ आदि को घोषित किया गया है वो बात नहीं है हम लोगों की। हम कहते हैं पशु सूची से हटा करके एक नई सूची बना दी जाए राष्ट्रमाता के रूप में, उसको नाम दिया है। हमारा सनातन नाम के धर्म के नाम पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक वक्तव्य हैं, कांग्रेस को स्वयं शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ये कांग्रेस का दोष है कि आज गाय हमारे देश में इस अवस्था में है। आप आज़ादी का इतिहास उठा करके देख लीजिए। 1857 की क्रांति गाय के कारण हुई थी, क्योंकि गाय की चर्बी लगी थी उसमें, जिसको मंगल पांडे ने मना कर दिया था कि मैं मुंह से नहीं लगाऊंगा, और फिर गोली चला दी थी। अफसर मर गया तो उसको फांसी दे दी गई। उसके कारण पूरे देश में संदेश गया कि अगर अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे तो हमको कल को धर्म पालन में दिक्कत होगी। इसीलिए भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए और कांग्रेस उसको लीड कर रही थी, स्वतंत्रता के आंदोलन को। इतिहास उठा के अभी इंटरनेट पे देखेंगे, खोजेंगे, मिल जाएगा। जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता था, राष्ट्रीय अधिवेशन या प्रांतीय अधिवेशन, वहां एक दिन पहले गौरक्षा सम्मेलन करते थे ये लोग कि हम गाय बचाएंगे, अगर हमारा राज आ गया, स्वराज आ गया तो साहब गाय की हत्या बंद हो जाएगी। तो हिंदू सोचते थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तब इनको समर्थन दिया गया और ये हिंदुओं के वोट से चुन करके आए और इन्होंने गौ हत्या को जारी रखा। गांधी हों, महामना मदन मोहन मालवीय हों, सावरकर हों, ये हों, वो हों, सब देखिए वो जो इनके नेता थे, सबके वक्तव्य हैं, कहीं छपे हुए हैं, कहीं रिकॉर्ड पर हैं। सब ने कहा है कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, लेकिन किया क्या? 75 साल में 55 साल इन लोगों ने राज किया और 55 साल के राज में इन्होंने गौ हत्या बंद नहीं की, बढ़ावा देते रहे और उसी को आज की सरकारें बढ़ावा दे रही हैं। तो इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बनाया, 2 जोड़ी बैल, कई सालों तक इनका वही चुनाव चिन्ह था। उसके बाद फिर इन्होंने दूध पीता बछड़ा, गाय को सिंबल बनाया इन्होंने अपना। हाथ का पंजा तो आज है, इसके पहले वही था इनका। आपस में झगड़ा ना हुआ होता तो आज भी वही रहता। तो इन्होंने गाय को सिंबल बनाया, गाय के ऊपर मुहर लगवाई और गाय को काटा। आप बताइए, तो पहले तो इसके लिए अपना शुद्धिकरण करें। केरल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क के ऊपर बछड़ों को काटा और काट करके मांस के लोथड़े उन्होंने टांगे और पार्टी मनाई। राहुल गांधी ने क्या कभी उनका विरोध किया? गलत बात है। तो पहले इसके लिए अपने पहले शुद्धिकरण करें, मुंडन कराएं और मुंडन करा करके क्षमा याचना करें। उसके बाद तब मंदिर और दूसरी विषय में बात करें। ये ऐसा नहीं चलेगा, आप कुछ भी बोल दोगे। मंदिर का शुद्धिकरण ठीक है, वो एक धार्मिक प्रश्न है, जहाँ जरूरत थी हम लोगों ने वो भी कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका राजनीतिक लाभ या हानि उठाने लग जाएं। आप या तो धर्म के मार्ग पर चलिए या तो अपने आप को अलग किए रहिए कि जैसा आप दिखाते हैं कि साहब हम तो नहीं हैं। ठीक है, आप नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप फिर बोलते हो तो सही बोलो। विडंबना है और इसी विडंबना को स्पष्ट करने के लिए क्या हो रहा है कि लोग जादूगरी कर रहे हैं, गिली 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 ऐसे करते हैं और हाथ उठा करके हिलाते हैं, तो जितने दर्शक बैठे हैं इधर देखने लगते हैं और काम यहाँ हो जाता है।
ये जो जादूगरी है, हिंदू हिंदू हिंदू, गर्व से कहो हिंदू हैं। गर्व से कैसे कहेंगे? जिसको हम माँ कहते हैं, अगर वो काट कर बेचा जा रहा है, उसके मांस के लोथड़े बेचे जा रहे हैं, जिसको हम माँ कहते हैं, कैसे गर्व होगा? कह देने से गर्व हो जाएगा कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं? गर्व तो हमको तब होगा जब हम जिसको माँ कहते हैं उसको माँ का सम्मान हम दे सकें। तो ये जो विडंबना है, इसी विडंबना को स्पष्ट करने के लिए तो हम यात्रा कर रहे हैं। मतलब अब भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव हो रहे, जो बात करें मतदान का प्रतिशत अब भी कम रहेगा आपके साथ? भाई हो निरंतर है। आप बताइए, विश्लेषण करिए। आपके यहाँ अब हमारी यात्रा को तो कवर नहीं किया जा गया, क्योंकि हमारे पास सभी लगभग बड़े चैनलों के लोग आए जब हम यात्रा कर रहे थे। 15 दिन की हमारी यात्रा थी, पद यात्रा, और लगभग लोगों से संपर्क संबंध भी रहता है। बहुत दिन से हम भी सामाजिक क्षेत्र में हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा क्यों दुखी हैं? बोले कि आपकी बहुत अच्छी यात्रा हो रही है, अच्छे उद्देश्य के लिए हो रही है, हम कवर करना चाहते हैं, लेकिन हमको ऊपर से आदेश हैं कि एक लाइन कवर नहीं करना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप लोग धर्म संकट में रहो ना रहो, हमारी बात तो आज नहीं तो कल जाएगी है, क्योंकि बात में पोटेंसी होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि कवर नहीं करना है, गाय के प्रश्न को उठाना नहीं है, इसीलिए डिबेट नहीं हो रही है। इसीलिए जो मत प्रतिशत कम हो रहा है, इसके कारण क्या है? वो कारण गाय नहीं बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई यही है। आप पता कर लीजिए, जितने लोगों को पता चल गया है, और जैसे जैसे ये पता चलेगा, एक समय आएगा कि 90% से ज़्यादा हिंदू वोट देना बंद कर देंगे ऐसी पार्टियों को। क्यों? क्योंकि गाय हत्या का पाप थोड़े कोई हिंदू लेगा, कभी नहीं लेगा। वो तो अनजाने में कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि ये गाय की रक्षा करेंगे। भाई 2014 में क्या कहा गया था कि अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान। उसके बाद क्या हुआ? 10 साल के बाद क्या है? ये बात है। ये तो आप सीधे समझ पा रही हैं, तो अब इसमें कुछ हमको कहना नहीं है। जो बातें इतनी साफ हों कि उसमें कुछ कहने को ना हो, उसको क्या कहना है? देश के कई सारे हिस्से ऐसे भी हमने किसी का विरोध नहीं किया था। हमने शास्त्र की बात कही थी, जो उचित बात थी वो कही थी। लेकिन किसी को बुरा लग गया कि साहब ये हमारे उसमें क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं। माहौल नहीं, हमारा तो कार्य है कि धर्म विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर हम बता दें, चेता दें। तो हमने अपना दायित्व समझ करके अपना काम किया, इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको शायद दिक्कत हुई, इसीलिए वो रोक रहे हैं। और दूसरे चुनाव में इसका फर्क भी पड़ता है। अगर गाय का मुद्दा तेजी से उठ जाता तो वर्तमान जो सरकार है उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती, तो इसलिए भी उन्होंने गाय के मुद्दे को दबा के रखना उचित समझा होगा, ऐसा हम समझते हैं। कई सारी पार्टियां जो आपने कहा लिस्टेड है भाई और कसाई के अंदर, तो आज जिस भी पार्टी का शासन है, भाजपा की अगर हम बात करें, मोदी जी, योगी जी का भी आपने कई मतलब विरोध भी आपने करा है, तो आज आप विकल्प के तौर पर आप किस पार्टी का आप नाम लेना चाहेंगे जनता को, अगर सीधे शब्दों में? देखिए, हमने 76 पार्टियों का विकल्प आपको दे दिया। आप यही कहेंगे ना कि ये पार्टियां तो बहुत छोटी पार्टियां हैं, कभी सत्ता में नहीं आई हैं। जो पार्टियां सत्ता में हैं वो भी तो कभी सत्ता में नहीं थी। पंजीकृत होने के पहले क्या सब सत्ता में आ गई थी? सब जो है सरकार के गर्भ से पैदा हुई हैं, सब पहले पंजीकृत हुई इसी तरह से, फिर धीरे धीरे उनके संगठन बढ़े, फिर उनको वोट मिलने लगा तो वो सत्ता में आ गई। तो जो आपकी गाय के लिए समर्पित है, शपथ पत्र के द्वारा उद्घोषित कर रहा है, उस पार्टी को आप वोट दोगे तो वही सत्ता में आ जाएगी। देर कितनी लगेगी? और 76 पार्टियां कम होती हैं, कोई गठबंधन नहीं है गठबंधन से बड़ा। 76 पार्टियों का एक गठबंधन आज की तारीख में तैयार हो चुका है। आपके पास कितने विकल्प हैं? 76 में से जिसको चाहो वोट दो और वो लोग जीत करके आगे आएंगे, धीरे धीरे उनका वजूद बढ़ेगा। तो जो भारत की संस्कृति को समझता हो, गाय को माता मानता हो, उस पार्टी को क्यों ना बढ़ाएं हम हिंदू लोग मिलकर के? तो हम उसको बढ़ाएंगे और वही एक दिन में उनकी सत्ता आ जाएगी। देर कितनी लगती है? वोट एक वोट में केवल एक बार सबको बात समझ में आ जाए, एक ही दिन में सत्ता में पलट जाएगा सब कुछ, देर नहीं लगेगी। और हम 33 करोड़ संकल्पित मतदाता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था अलग अलग मौक़ों पर कि वो 33 करोड़ देवताओं के नाम बताइए। तो जिस समय पूछा था उस समय तो हम नहीं बता पाए, लेकिन अब बता पाएंगे, क्योंकि जो गाय के लिए संकल्पित है हम उसी को देवता समझ रहे हैं। तो अब हमारे पास 33 करोड़ नाम होंगे, 33 करोड़ पते होंगे, ये हैं हमारे देवता जो गाय की रक्षा करेंगे। वो 33 कोटि जहाँ हुए, 33 करोड़ में सरकार बदल बिगड़ जाती है, हो जाएगा वो। हमारी नज़र में कोई पराया नहीं है, सब हमारे देश के हैं, सब इसी देश में पैदा हुए हैं। हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि सब भारतीय संस्कृति को समझें और हम हिंदुओं की धार्मिक पीड़ा को समझें और हमारी भावना को समझें। लेकिन कोई नहीं तैयार है तो हम क्या करें? इसीलिए तो हमको लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है। तो जो गौभक्त थे अब वो गौभक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं,
देखिए, हम 5 महीने से चर्चा चला रहे हैं सत्ताधारी दल से, बात हुई हमारी, हमने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक ऑर्डिनेंस लगा दो, 6 महीने तक चलेगा, फिर 6 महीने में आपकी सरकार पुनः आ जाएगी तो आप उसको पक्का कानून बना देना। बोले ये नहीं हो सकता है, विचार करने के बाद फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आप शपथ पत्र घोषित कर दो, मुख्य व्यक्ति जो हैं आपके वो शपथ पत्र के एक घोषित कर दें, एक लिखा पत्र जारी कर दें। बोले ये भी नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा अपने अध्यक्ष से करवा दो, वो तो नंबर 3 पर आता है, वही घोषित कर दे। बोले वो भी नहीं हो सकता। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, एक मौखिक वक्तव्य रिकॉर्डिंग पर बोल दे कि हम अगर आए तो ये करेंगे। इतने सारे जुमले आप लोग बोलते हो, ये भी जुमले ही सही, बाद में मत मानना, लेकिन फिलहाल घोषित कर दो ताकि हमको तो पाप ना लगे वोट देने में, हमारे लोगों को तो पाप ना लगे कि भाई इन्होंने शपथ ली है इसलिए हम दे रहे हैं, तो हम तो पाप से बच जाएं। तो बोले कि हाँ ठीक है ये करवाएंगे, लेकिन वो तारीख जब आ गई जिसमें आना था वो भी नहीं किया। फिर हमने पूछा तो उन्होंने कहा हम घोषणा पत्र में करेंगे। 4 तारीख को घोषणा पत्र भी आ गया। हमने देखा घोषणा पत्र आते ही हम लोग बैठे ही थे कि अब तत्काल देखें, और जैसे ही आया उसको PDF मंगा करके हम लोगों ने पलट करके देखा, उसमें फोटो तो छपा है गाय का, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हैं और गाय खड़ी। देखते ही मन खट्टा हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, फोटो जैसा भी हो इबारत देख लें उसमें क्या लिखा है। उसमें गाय शब्द नहीं लिखा है, गौ माता तो दूर की बात है। उसमें लिखा है देसी पशुओं का संरक्षण किया जाएगा, हेडिंग ये है, देसी पशुओं का संरक्षण किया जाएगा। गाय शब्द ही नहीं है, गौ माता तो दूर की बात है, राष्ट्र माता तो बहुत और दूर की बात हो, तो चंद्रयान से भी ऊपर की चीज हो गई। तो जो गाय शब्द नहीं लिख पाया है उससे हम कैसे आशा करें, ये बात है। अच्छा महाराज जी, लास्ट सवाल है, इशारा कर दिया है। नहीं आप खुद पूछ लो। सनातन बड़ा हो गया है, मोदी बड़े हो गए, क्योंकि राम की मूर्ति को छोटा बता दिया गया और मोदी का कद बड़ा बता। नहीं, हम ये नहीं जाते हैं, हम ये कहते हैं कि राम जी में और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। मोदी जी की अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, राम जी की अपनी विशेषताएं हैं, इनकी परस्पर तुलना करना दोष है, पाप है, ये नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। सबकी अपनी विशेषता होती है, मोदी जी की भी अपनी विशेषताएं होंगी, हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं। जो काम गड़बड़ है हम केवल उतने के बारे में बात कर रहे हैं, हर बारे में हम नहीं कहते। हम किसी को नहीं कह सकते, आपको हम पूरी तरह से अच्छे हो ये भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से खराब हो ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र गलती और अच्छाई का मिश्रित रूप है। तो इसलिए आलोचना का दृष्टिकोण हम रखेंगे तो सब में आलोचना हो सकती है, प्रशंसा का दृष्टिकोण रखेंगे तो सब में प्रशंसा हो सकती है, वो एक अलग बात है। हम इसमें नहीं जाना चाहते। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो भी सत्तारूढ़ होने वाली या सत्तारूढ़ होने की संभावना वाली पार्टियां हैं, उन्होंने हमारी भावना को बहुत अनदेखा किया है और हमको अब ये स्वीकार नहीं है। खास करके अमृत महोत्सव मनाने वाले वर्ष के बाद। अमृत क्या है? आपने देखा कहीं अमृत मिलता है? गाय के दूध को ही अमृत कहा गया है। जो अमृत दूध हमको देती है उसको हम काट के उसका मांस बेच रहे हैं और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हमको बहुत चिढ़ाने वाला शब्द लगता है। इसीलिए अमृत महोत्सव हम तब मनाएंगे जब गौ माता की हत्या बंद करेंगे। वो 4 हैं और देश में 44 घूम रहे हैं। वो 44 क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि जैसा सत्ताधारी दल चाहे या विपक्ष चाहे वैसा बोलने के लिए वो एकदम रेडीमेड हैं। जैसा चाहो वैसा वक्तव्य उनसे दिलवा दो कि महाराज जी आज ये बोलना है, हम प्रेस अरेंज कर दे रहे हैं, वो बोल देंगे। तो अगर उन्हीं में से कोई ये कह रहा होगा और कौन कहेगा? महाराज जी, एक दुख की बात है कि अभी तो जो पार्टी शासन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।